बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबह बखैर ज़िंदगी और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। सुबह की भूख दे रही है दस्तक, अब उठ भी जाइए, सोएंगे कब तक। जी नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ यानी कि एक नई सुबह के साथ कुछ नई उम्मीदों के साथ बिल्कुल एक फ्रेश एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल्कुल आज का प्रोग्राम भी बहुत मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज की शख्सियत भी बड़ी मज़ेदार है और बिल्कुल हमारे जो प्रोग्राम है बिल्कुल एक ऐसा सिलसिला चलना शुरू हो गया कि हमारी तमाम जो टीवी पर्सनालिटीज़ हैं वो हमें मिल रही हैं। बिल्कुल सियालकोट में उनकी मौजूदगी का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं सियालकोट के लोगों के लिए हम उनको लेकर आए, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आप भी सुबह उठते होंगे तो यकीन आपका आगाज़ भी टीवी से और बिल्कुल सुबह की चाय के साथ आप लोग भी सुबह की खबरें और खबरनामा सुनते होंगे। तो बहुत से चैनल्स पे जब आप एंकर्स को देखते हैं तो उनसे एक आपका कनेक्शन बन जाता है, बिल्कुल एक कम्युनिकेशन जो ब्रिज है वो आपका उनसे बन जाता है। बिल्कुल तमाम जो उनकी इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल क्या हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, एक बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत अंदाज में तमाम एंकर्स जो हैं, न्यूज़ कास्टर्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं। बिल्कुल तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उनसे मिलती है। तो आज भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे चैनल से हमने उनको लिया, पाकिस्तान का एक बड़ा नेशनल चैनल, और वहाँ से आज वो तशरीफ़ लाए हैं और सियालकोट से सबसे फ़ख्र की बात हमारे लिए प्रोग्राम में और बिल्कुल इनवाइट करने का मकसद भी यही था कि सियालकोट के लोगों को ये दिखाना चाहिए कि सियालकोट का टैलेंट जो बाकी शहरों में जाके, सियालकोट का नाम जिसको एक छोटा शहर समझा जाता है और बिल्कुल अब बाकी तमाम डिपार्टमेंट से सियालकोट का नाम तो है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री की बात करें या इस तरह की जो तमाम चीज़ें, उनमें सियालकोट थोड़ा सा बिल्कुल एक ऐसी सिटी समझा जाता है जो कि पीछे है इन तमाम चीज़ों में। लेकिन जनाब सियालकोट के ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो आके जाके इस तरह काम करते हैं, उनको आज हमने जहमत दी और बिल्कुल अपने स्टूडियो में आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से आपके उनके दरमियान मजीद हाल उनको बातें जो है हम उनके साथ स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक न्यूज़ कास्टर और बिल्कुल उनका ताल्लुक है सिटी न्यूज़ नेटवर्क यानी कि 24 न्यूज़ से। तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान ताहिर रंधावा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं मोहित बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वेलकम टू शो और आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी सुबह जो है आपकी मौजूदगी से मजीद खूबसूरत होगी, बल्कि आगाज़ अगर खूबसूरत हो तो दिन भी अच्छा गुजर जाता है। माय प्लेयर, मेरी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती कह लीजिए कि आपने याद किया और मौजूद, मैं बल्कि सियालकोट में ही था तो आपने मुझे कहा, मैंने क्योंकि कमिटमेंट भी की थी। बिल्कुल। तो इट्स ऑनर फॉर मी कि मुझे मेरे शहर वाले बुलाएं, तो ये हमेशा मेरे लिए बायस फ़ख्र, बायस मुसर्रत होगा। तो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ, आपकी बंदा नवाजी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज आपसे बहुत बातें भी होंगी, बल्कि मेरे ख्याल से बातों का आगाज़ यूँ ही कर लेते हैं। तो पहले ही एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ और बहुत से लोगों के जहन में सहाफ़त एक मुश्किल शोबा, ये भी समझा जाता है कि शायद ये एक झूठ का कारोबार है, बहुत से लोग इसके मुख्तलिफ परसेप्शन है, लेकिन आपने इतने मुख्तलिफ शोबे का चुनाव क्यों किया? चुनाव क्यों किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मुश्किल सवाल भी है। बिल्कुल। मैं क्योंकि एक पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है और मेरे घर के अंदर मास्टर से कम कोई भी नहीं है। तो जब मैं पढ़ लिख गया, ग्रेजुएशन की, तो मास्टर करना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे लिए चैलेंज था। मुझे मास्टर करना ही करना है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे मास्टर करना है तो मुझे अब किस में मास्टर करना है। मैंने मुख्तलिफ कोर्स देखे, कोर्स आउटलाइन देखी, तो जब वो मैंने सारा कुछ देख लिया तो मैथ से मैं बहुत चलता हूँ, हिसाब रियाजी से। ठीक हो गया। तो मैंने किसी ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब करना था जिसमें मैथ या रियाजी ना हो। तो ये मैथ्स कम्युनिकेशन, दिस इज़ द ओनली फर्स्ट जिसके अंदर मैथ नहीं था। अगर आप बीएस से स्टार्ट करते हैं तो देन इसके अंदर स्टैट भी आता है, मैथ भी आ जाता है, लेकिन अब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं देन इसमें नहीं आता। तो मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यार मुझे तो मास्टर करना है फ़िलहाल, तो करते हैं यही। तो मैंने मैथ्स कॉम कर लिया। पता ये था, अच्छा जी इस पर टीवी पे खबरें लोग पढ़ते हैं, लोग एंकर बन जाते हैं। ठीक हो गया। दैट टाइम इतना पता नहीं था होता, इतना एक्सपोजर भी नहीं था। खैर मैथ्स कॉम कर लिया, मैथ्स कॉम में एडमिशन ले लिया, क्लासेस स्टार्ट हो गई। जब क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो गई तो फिर पहला सेमेस्टर गुजर गया, अच्छे मार्क्स आ गए, खुश हुआ, पता चलना शुरू हुआ कि मैथ्स कॉम में क्या कुछ होता है। न्यूज़ एंकर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, कॉपी एडिटर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, फीचर राइटर होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं और दीगर चीज़ें। वो जब सारी चीज़ें कर लीं, अब पता चलना शुरू हो गया, अच्छा ये है, इंटर्नशिप का लेवल आ गया कि अब हमें इंटर्नशिप करना है। इसी दौरान डिग्री भी ख़त्म होती जा रही है। अच्छा अब करना क्या है, रिपोर्टर बनना? नहीं यार, सारा दिन बाहर घूमता फिरता बंदा रहता है, खाली बहुत होती है यार, ये नहीं ठीक। अच्छा एनएलई का तो मज़ा ही नहीं आता भाई, क्या सारा दिन ऐसे ऐसे कंप्यूटर पर लगे रहो, ये नहीं करना। अच्छा क्या करना है? अच्छा एंकर बनते हैं। ठीक हो गया। फिर ये जहन में आया, अच्छा यार अगर मैथ्स कॉम कर लिया है, अच्छे नंबरों के साथ कर लिया है, CGPA अच्छा है, बोलने का भी पता है, नॉहो भी है,
मामलात क्या चल रहे हैं, करंट अफेयर्स का भी थोड़ा बहुत पता है, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ले लिया, डिसीजन कर लिया और पुख्ता, जिसे कहते हैं ना मुसम्मम इरादा कर लेना, वो इरादा कर लिया और फिर निकल पड़े। अच्छा, तो वो जो मैं डर की बात की, तो वो डर कहीं नहीं आया इस फैसला करने में कि सहाफ़त में बिल्कुल प्रेशर भी होता है, बहुत से न्यूज़ कास्टर जो उनको जान का भी खतरा होता है, तो इस तरह का कोई डर नहीं आया? चीज़ें उस वक्त आपको पता है वो जवानी होती है ना, जवानी एक जुनून होता है, जुनून वो कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत। तो ये वही सीन था कि यार ये चीज़ करनी है तो फिर करनी है। तो मतलब फिर इसके अंदर ये था कि मतलब पहले क्रेज़ नहीं था। जब मैंने ये चीज़ें पढ़ना शुरू करी, मैंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी, लोग किस तरह से कर रहे हैं, तो उस दौरान फिर आपके अंदर ना एक चीज़, एक मोटिवेशन लेवल आ जाता है। फिर आप कहते हैं अच्छा यार ये मुझे करना चाहिए, तो फिर बंदा करता है, फिर वो दम लगाकर, जी लगाकर बंदा करता है। तो फिर मैंने ये सोचा यार ये मुझे करना है, तो फिर वो कह लें कि वो क्रेज़ की हद तक चला जाता है। फिर मैंने इस चीज़ को ठान ली और फिर मैं झपट पड़ा इसके ऊपर कि मुझे यही करना है। फिर खुशकिस्मती ये हुई कि अच्छे उस्ताद मिलना शुरू हो गए, लोग मिलना शुरू हो गए। मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो मैंने रेडियो स्टार्ट कर दिया था। तो रेडियो में क्या करता था, रेडियो से मैंने स्टार्ट किया, खबरें पढ़ा करता था। तो मेरी जो HOD थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैडम रुबीना साहिबा, और उनके साथ मेरे प्रोफेसर साहब होते थे, खुरम खुर्शीद साहब। तो उसके बाद वो भी मुझे क्लासेस दिया करते थे, मैं उनके पास बाकायदा बैठा करता था। आजकल अनफॉर्चुनेटली ये रवाज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। आपकी रसाई नहीं होती यार HOD तक, आपकी प्रोफेसर तक रसाई नहीं होती, वो चले जाते हैं, वो आप टीचर स्टूडेंट को नहीं बताते। टीचर का और जो स्टूडेंट का और जो टीचर का ताल्लुक है, वो रिश्ता आज दम तोड़ना शुरू हो गया है। वो आते हैं, लेक्चर दे के चले जाते हैं, और बच्चे भी जहमत गवारा नहीं करते। जब बच्चे ही जहमत नहीं करेंगे तो उस्ताद को भी क्या पड़ी है। तो वैसे वो कहते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो दैट टाइम मेरी स्ट्रगल हो रही थी, तो वो मुझे बताते थे। स्ट्रगल के बारे में हम जरा आहिस्ता से बात करें, मैंने हर फेज से गुजरना और बिल्कुल हमें लोगों को बताना भी। अच्छा, वो आपने पहले बात करते थे आप बोलने की, तो जैसे आपने कहा कि बोलने की यकीनन प्रैक्टिस की होगी। सियालकोट का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ लहजा, ज़रा सियालकोट जो है अलग अंदाज से बात करते हैं, पहचाने जाते हैं दूसरे शहरों में कि आप सियालकोट से हैं। तो ज़रा इस प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे लहजे को ठीक किया, कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत इस पर आई, क्योंकि हमें मालूम है कि 2014 से और उससे पहले से लेकर 2020 अब तक जो मेहनत है, यकीनन ये जो 6-7 साल है इसमें आपने बहुत मेहनत की और बहुत आपने स्ट्रगल की है। बल्कि आपकी एक क्लास फेलो, वो हमारी कुलीग भी यहाँ पर मतंजन प्रोग्राम में, तो वो बता भी रही थी आपकी तमाम स्ट्रगल के बारे में। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मोटिवेशन मिले, तो ज़रा उस बोलने से हम शुरू होते हैं। कितनी स्ट्रगल हुई इस पे? मोहित, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो सियालकोट का एक्सेंट है पर्टिकुलर, आपके लहजे पे उसकी छाप दिखाई देती है, और इस छाप को हटाने के लिए मेरे उस्ताद कहा करते थे, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें अगर आप इन्हें अपने दिल में जगह दे दें तो उसके बाद आप इस पे काम करना शुरू कर दें। अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। जितने भी अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छे उर्दू स्पीकर हैं जिनका एक्सेंट उर्दू है, बेसिकली उनकी वो हो पैदाइशी तौर पे ही उर्दू स्पीकर हों, तो उनका एक्सेंट अच्छा होगा। एक्सेंट अच्छा होगा तो उनका जो तलफ़ुज़ है वो भी बेहतर होगा। तलफ़ुज़ भी आजकल हमारे मीडिया हाउसेस में तलफ़ुज़ के भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये है कि आजकल तलफ़ुज़ एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार गलत हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपका एक्सेंट होता है कि वो लोगों को भला लगे, सुनने में वो महसूर कुन हो, वो सहर तारी करे, आपको सुनने में आपके कानों को अच्छा लगे, आपकी क़ुव्वत समात को। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको अच्छा सुनना है। जितने अच्छे बोलने वाले हैं आप उनको सुने, नकी जामी साहब हैं उन्हें सुने, ज़िया मुहय्यिद्दीन साहब हैं उन्हें सुने, जितने बड़े उर्दूदान गुजरे हैं। आप YouTube पे चले जाएं, आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी। BBC के प्रोग्राम हैं वो देखें आप, तो उनमें अच्छी उर्दू बोली जाती है, ठहराव के साथ, पॉजेस के साथ, स्ट्रेस के साथ। तो जब आप सुनेंगे तो फिर आपके अंदर सलाहियत करती चली जाती है, तो फिर आप उस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आपने उनको सुन लिया तो बस ठीक है जी मेरा काम ओके हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप उन्हें सुनेंगे उसके बाद आपने उसे बोलने की कोशिश करनी है। बहुत सारे हमारी ज़बान के अंदर लफ्ज़ ऐसे हैं, वो जब आप किसी के मुंह से उनकी अदायगी सुनते हैं तो देन वो आप कर पाते हैं। ऐसे होता ही नहीं, किताब से आपके लफ्ज़ पढ़ लेते हैं तो आपको उसका पता ही नहीं चलता यार इसकी अदायगी कैसे है,
और आप उसके ऊपर लगे होते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं वो आ रहा होता। और जैसा कि अगर हम लफ्ज़ की बात कर रहे थे तो बहुत से लोग हम गलत पढ़ देते हैं जो कि गलत होता है। अभी आपने ये पीछे बोला तो मैंने कहा कि मेरा भी पहले मैं इसको गलत पढ़ा करता था, तो ये असल में लफ्ज़ जो गलत है, ये लफ्ज़ है गलत। बिल्कुल। और बेशुमार ऐसे बिल्कुल ऐसे बहुत से हम कॉमन ऐसे होते हैं आम अल्फाजों की। बल्कि हमने इस तरह भी बढ़ना है कि इमरान भाई की जो स्ट्रगल थी, तमाम जो ये पूरा जर्नी थी, ये हलवा थी कि बड़ा मुश्किल था, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टूडियो में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातों का सिलसिला आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए सुबह बखैर ज़िंदगी। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं सुबह बखैर ज़िंदगी और हमारे मेहमान इमरान ताहिर रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और बातचीत हम कर रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। और बिल्कुल जैसा कि आप उनको खबरें पढ़ते देखते हैं और बिल्कुल वो तमाम चीज़ें तो आपने उनकी देखी, लेकिन इमरान ताहिर रंधावा बने कैसे? बिल्कुल ये जो एक इमरान लड़का होगा आज से कुछ 5-6 साल पहले, और बल्कि अभी भी जवान लड़के ही हैं, लेकिन वो यंग एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस नौजवान जारी है, वो इस फेस की बात कर रहा हूँ जब जवानी के दिन थे, तो अभी भी जवानी है। बस मैं बार बार इसलिए क्लियर करूँ कि माइंड ना कर जाए। तो आज एक वो न्यूज़ एंकर की सीट पे बैठने तक वो सफ़र था, यकीन टफ होगा, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, तो यकीन ये मुश्किल, और मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ उस तमाम चीज़ों को जो कि वो अपने बता रहे हैं। अच्छा इमरान भाई, हम बात कर रहे थे आप ब्रेक पे जाने से पहले, हमने कहा कि वो जो 6-7 साल की जो जर्नी है आपकी, जिसमें आप इन 6-7 साल में अभी तक आप नौजवान नहीं है और आने वाले 5-6 साल भी नौजवान ही रहे इंशाल्लाह, तो उसमें ये यकीन हलवा नहीं होगी, बिल्कुल पेट में रख के नहीं मिल गई। तो कैसी थी, या हलवा थी कि मुश्किल थी कि कांटों का एक था सफ़र? बहुत टफ टाइम था, वक्त लगा चीज़ों को सेटल करते वक्त। वो जो पहले आपने बात की थी ना एक्सेंट को लेकर, बिल्कुल, कि सियालकोट का एक पर्टिकुलर एक्सेंट है, बिल्कुल, और उस एक्सेंट की छाप होती है और छाप को फिर ख़त्म करना है। पहले तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि यार मैं इस चीज़ को, ये जो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ इस स्टैंडर्ड को आपने मीट करना है। बिल्कुल। उसके बाद जब उस स्टैंडर्ड पे आप पहुंचते हैं तो फिर उसके आगे आपने दिखाना होता है। एक एंकर जब बनता है ना, उसका जब ऑडिशन होता है तो उसकी 3 मिनट की ड्यूरेशन होती है, 3 मिनट आपने बोलना होता है। अच्छा, तो आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे जी, पीडीएम का जलसा, ठीक हो, पीडीएम का लॉन्ग मार्च कब होगा, आपके पास 3 मिनट ना बोलें इस पर, ठीक है। अब 3 मिनट आपने उस पर बोलना है, तो जब आपको पता होगा तो देन ही आप बोलेंगे, ठीक है। ये एडिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक हो। एडिशन से पहले आपने खुद को प्रिपेयर करना है। तो जब आपका एक्सेंट ही खराब हो, यार आप पंजाबी स्पीकर हो, अब इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है क्योंकि आप पंजाबी फैमिली में पैदा हो गए, तो इसका कोई तो इशू। इमरान भाई, इसके क्या फिर बाकी जुबानों को तर्क कर देना चाहिए, या आपको उसके लिए कोई मुसलसल कोई प्रैक्टिस होती है? क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी अक्सर हम पंजाबी में बात कर लेते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर जब हमें कहा जाता है कि आप कैमरा के सामने तो आपने उस प्रॉपर एक अंदाज में बोलना, तो क्या फिर इसके नहीं, इसका ये है कि मेरे उस्ताद कहा करते हैं, तारिक मतीन साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे इंटर्नशिप की थी, और वो मुझे कहा करते थे कि आप एक बाकायदा करैक्टर हैं, न्यूज़ एंकर जो होता है वो एक करैक्टर होता है, तो आपने हर वक्त करैक्टर में ही रहना है। बिल्कुल। आपको उर्दू बोलनी है तो फिर आपको उर्दू ही बोलनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने पंजाबी नहीं बोलनी और पंजाबी सुननी भी नहीं, आपने अपने ऊपर फिल्टर लगा लेने हैं ताकि ना आप पंजाबी बोलें ना आप पंजाबी सुने। अगर आप पंजाबी सुनेंगे तो फिर आपको यू हैव टू आंसर इन पंजाबी, क्योंकि अगला आपसे पंजाबी बोल रहा है तो फिर आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर वो बोलता है तो फिर या तो आप कोशिश करें कि आप उसको सुने ही ना, या तो फिर अगर वो बोलता है तो कोशिश करें कि उससे उर्दू में ही आंसर करें। तो इन चीज़ों से जो आपकी एक ख़ास मखसूस गैदरिंग होती है, मतलब आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो बहुत कुछ उनके साथ चल रहा होता है, आप उर्दू भी बोलते हैं पंजाबी भी बोलते हैं, तो ये इस मतंजन से आपको बचना है। आप एक ही ज़बान पर रहें, एक ही ज़बान पर फोकस करें और उसे बोलते जाएँ, तो अल्टीमेटली फिर वो ज़बान ठीक हो जाती है, आपकी रवानी उसके अंदर आ जाती है और फिर आपकी ग्रिप भी होना शुरू हो जाती है। तर्क तो आपने नहीं करना। देखिए पंजाबी हमारी पूरे पंजाब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं तो 57% सबसे ज़्यादा अल्टीमेटली पंजाबी ही बोली जाती है। बड़ी खूबसूरत जुबान भी है, लेकिन ये हमारी माँ बोली भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं उसे तर्क तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे यार दोस्त हैं, मतलब मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं। बल्कि अच्छा आपने क्लियर कर दिया लोगों को, ये मैसेज चले जाएगा। तो वो पंजाबी बोलते हैं, सारे पंजाबी स्पीकर्स हैं और पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है, तो हम तो पंजाबी बोलेंगे, तो अब मैं लोगों से कट ऑफ तो नहीं हो सकता ना। तो ये मेरी माँ बोली भी है, मादरी जबान भी है, सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन आपको अपने ऊपर ये कुछ फिल्टर्स अपनी जॉब को लेकर करने पड़ते हैं। ये कह लें कि आपका ड्रेस कोड है, आपको यही करना है अगर आप कुछ बनना चाहते हैं।
तो बाकी सारा कुछ चलता रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। अच्छा इमरान भाई, थोड़ा सा इस तरफ भी आएंगे, बात करेंगे कि सियालकोट का एक इलाका चविंडा, फिर वहाँ से निकल के जाना, लाहौर गए, बाकी शहरों में मेहनत की, तो कहीं ऐसा फेस भी था कि कहीं नाउमीदी हुई हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ दूँ, मीडिया में शायद मेरी जगह ना बन पाए? ज़ाहिर है क्योंकि एकदम तो जगह नहीं बनी होगी, बहुत टाइम लगा होगा, बहुत दफ़ा ठोकरें भी खाई, रिजेक्शन भी देखी हो, क्या पता। तो कुछ ऐसा फेस था कि आपको नाउमीदी का सामना हुआ? मैं स्टूडेंट था जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे एंकर बनना है। हमने मुख्तलिफ जगहों पे, पहले ज़हन में ये होता था यार सिफारिश चलती, अच्छा सिफारिश चलती, अब सिफारिशें ढूंढनी शुरू कर दी। सिफारिश मिलती कोई नहीं थी, स्टूडेंट होते थे, सिफारिश तो थी नहीं, किसी दूसरे शहर में बैठे हुए, सिफारिश मिलती नहीं थी। अच्छा सिफारिश के बगैर काम चलाने की कोशिश की, खैर घुस गए। एक रेडियो शो पे मैं चला गया, मस्त FM 103 से मेरा स्टार्ट है बेसिकली। मस्त FM 103 से मैंने खबरें पढ़ना स्टार्ट कर दी। खबरें पढ़ता रहा 6-7 माह मैंने, यू बिलीव और नॉट, मैंने खबरें पढ़ी और मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। मैं फ्री खबरें पढ़ा करता था रेडियो पे और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा टाइम होता था, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे साथ 3 एंकर्स और भी होते थे। मुझे आज भी याद है, रिमेंबर, नगमाना ताहिर, एजेड हैं, खातून हैं, उनके मेरे जितने बेटे हैं। अच्छा। एक और एंकर हमारे साथ होते थे, आमिर अली मेरे साथ होते थे, वो भी बेसिकली मेरे उस्ताद ही हैं। वो हैं तो मेरे फ्रेंड, लेकिन मैं उन्हें अपना उस्ताद कंसीडर करता हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी से जाया करता था, ये यूनिवर्सिटी थी मेरी टाउनशिप में जहाँ पे मैं पढ़ा करता था। और ये रेडियो जो था ये रिजेंसी प्लाजा में था, ये गुलबर्ग में है, मेन मार्केट में। सही। तकरीबन घंटा लग जाता है, गाड़ी शाड़ी कोई नहीं थी होती भाई, स्टूडेंट ज़माना है। आप इमेजिन करें, लोकल जाना है आपको लोकल जाना है, आपको डेवो चलती होती थी, मुझे आज भी याद है 22 नंबर डेवो जाती होती थी उस पर बैठ के हम जाते थे, पल्ले से टिकट लेते थे, उसकी 30 रुपये उस वक्त टिकट थी, और मैं जाता था। और मैं खबर क्या पढ़ता था, खबरें बना रहा हूँ, खबरें एडिट कर रहा हूँ, खबरों को प्रिंट ले रहे हैं, खबर कौन सी चलनी है कौन सी नहीं चलनी, उसकी तफसील, उसको एडिट करना, सारा कुछ करने के बाद हम लोग स्टूडियो में चले जाते थे 6 बजे। सारी खबरें नगमाना ताहिर पढ़ा करती थी, वो PTV में भी पढ़ती रही हैं, मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स पे भी करती रही हैं, मुख्तलिफ एड्स के वॉइस ओवर्स भी करते हैं, वो आज भी करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता उनका, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन वो पढ़ा करती थी खबरें, मैं सिर्फ अपना नाम बोलता था, मैं हूँ मोहम्मद इमरान ताहिर, और वो कहती थी मैं हूँ नगमाना ताहिर, मैं सिर्फ अपना नाम बोलता था। एट द एंड जस्ट 30 सेकंड की खबर होती थी जो मुझे मिलती थी। अच्छा। आइंदा 24 घंटों के दौरान, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में बारिश का इम्कान है। आज सूरज सुबह 7 बजे तुलू होगा और शाम 6:55 पे गुरूब हो जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 68% है और नमी का तनासुब रात के वक्त इतना होगा। बिल्कुल। अब तक की खबरें खत्म हुई, अपना ख्याल रखिएगा। बस ये वाह भाई वाह, मतलब बिल्कुल ये खबर होती थी, मतलब 10-15 सेकंड में मैंने ख़त्म कर दी है। मतलब तो सूरज कितने बजे निकलेगा, सूरज कितने बजे ग़रूब होगा, हवा में नमी का तनासुब कितना है, और मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मतलब गर्म और खुश्क ही रहता है डेली। पाकिस्तान का मौसम ही ऐसा है ना। बिल्कुल। ये PTV तो है नहीं कि जहाँ मैं कह सकूँ कि हज़ारा डिवीजन में बर्फबारी का इम्कान है, वहाँ पे ये होगा। लाहौर का मौसम तो नॉर्मल रहता है भाई, कभी किसी दिन बारिश होती है, सही है ना। तो कहने का मतलब ये कि मेरा कंटेंट डेली का सेम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिशें होनी ही नहीं है। मौसम गर्म और खुश्क ही रहना है। आपको प्रॉपर इसलिए अब तक याद है, तो मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। तो मैंने रोज यही बोलना है, सूरज निकलने का, गुरूब आफ्ताब और तुलूब आफ्ताब का टाइम डिफरेंस होता था उसमें। ज़ाहिर डेली टाइम चेंज होता है, सूरज वक्त पे निकलता, कभी दिन चेंज होते हैं ना उस हिसाब से, और नमी का तनासुब चेंज होता था डेली। तो आप आई मीन टू से दैट कि मतलब यार मैं डेली ऑफिस जाया करता था, पैसे लगा के, मुझे घंटा लग जाता था, और मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए मेरी आवाज होने जाती थी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रगल है भाई। और मैं डेली सेम कंटेंट पढ़ता हूँ और सिर्फ अपना नाम पढ़ता हूँ, और मैं खुश होता था कि मेरा नाम रेडियो पे आ रहा है, मैंने पता नहीं कौन सा, मैं 30 मार खान हूँ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल, ये स्ट्रगल है। आज लोग जो हैं, मैं कहता हूँ, मैं एक दिन अपने उस्ताद से भी बात कर रहा था, अपने डायरेक्टर साहब से, मैंने कहा सर आप मेरे साथ तो पिछले 5 सालों से ऐड हैं, तो मैंने कभी आपको कभी ये नहीं कहा कि सर मुझे चांस दें। मैं तो मुख्तलिफ हवालों से आया हूँ आपके पास और मैंने ऑडिशन दिया। लेकिन आजकल लोग डायरेक्ट आपको मैसेज भी कर लेते हैं, कॉल भी कर लेते हैं, और विद इन फ्यू डेज आके सीट पे बैठ जाते हैं, आ भी जाते हैं। ये शॉर्टकट है भाई। बिल्कुल। जिन लोगों ने स्ट्रगल की हुई है उन्हें पता है। मैं ग्रॉस रूटर हूँ, मैं ऐसे ज़मीन से उठ के जा रहा हूँ। आपने पहले रेफरेंस आपको कोड करता चलूँ, आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि मैं चविंडा से उठ के गया था भाई। मैं लाहौर का जंपर नहीं हूँ, या मुझे पता नहीं, मुझे इवन पता ही नहीं था होता भाई PTV किधर है।
बिल्कुल। या रेडियो किधर है, मैंने किसको जाके मिलना है, किसी को पता ही नहीं था। बिल्कुल। मुख्तलिफ जगह पे जाके सीवीज डालते थे। हाँ, तो आपकी बात को मैं भी आगे लेके जाना तो चाहूँगा। इस तरह से तो आपने मौसम की बात की, तो वो फिर आपकी जर्नी का कौन सा ऐसा मौसम था, वो टर्निंग पॉइंट, यानी कि आपका मौसम कब तब्दील हुआ, फिर सूरज कब निकला, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? कुछ चीज़ें होती हैं, अभी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ अचीव करूँगा। वो महशर अफरीदी साहब हैं, इंडियन शायर हैं, वो कहते हैं अब तो मैं सिर्फ जीत सकता हूँ, हारने को तो कुछ बचा ही नहीं। वाह। तो मतलब अभी बहुत कुछ अचीव करना है। मैं रेडियो किया करता था, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हमें कोई पैसे ही नहीं थे देते यार। और मज़े की बात यह है कि वो रेडियो वाले जो थे मेरे शहर के थे, जो रेडियो ऑनर था। सही सही। तो खैर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, खैर छोड़ें इस बात को, वो जनाब उन्होंने मुझे अल्टीमेटली, ये मैं पहली बार आपके शो में बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप ब्रॉडकास्टर नहीं बन सकते। अच्छा, ये भी मैंने छोड़ दिया था रेडियो। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं बन सकता, इट्स ओके। मैं निकल गया, गाड़ी निकाली, घर आ गए। उसी दिन जाते एक हमारे रास्ते में एक ऑफिस था न्यूज़ चैनल का, ठीक है। तो उधर मैं गया था, तो उधर मेरी सिलेक्शन हो गई थी। उसी दिन मेरी सिलेक्शन हो गई। वाह, ये सबसे उसी दिन मेरी सिलेक्शन हो गई थी। और दिस इज माय टर्निंग पॉइंट। उन्होंने मुझे निकाला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी अच्छाई के लिए हो रही होती हैं। एक दर बंद और 100 दर खुले। बिल्कुल। तो वो मैं उधर गया, उधर से मैंने काम करता रहा और अल्टीमेटली उधर भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो इसके मेरी पीछे खुशी एकदम ऊपर जाके नीचे नहीं, अभी भाई, अभी आपने इतना आपने वो रिलैक्स फील नहीं करना। अभी इतनी खुशियां, अभी बहुत ज्यादा जो सीधा रास्ता होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको कांटे अबूर करके जाने होते हैं। दरअसल ये जो रुकावटें होती हैं ना, ये जो मतलब कांटे होते हैं, ये दरअसल आपको कुंदन कर रहे होते हैं, आपको खालिस बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही फिर जो है ना आप निखर के सामने आते हैं। तो मैं उधर जाया करता था, मैं 1.5 साल उधर मैंने काम किया, वो भी मुझे कुछ नहीं थे देते। तो खैर उसके बाद फिर मैंने फिर एक अखबार ज्वाइन कर ली। सही सही। सफ़ी अव्वल का एक अखबार मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं उसमें फिर काम करता रहा। तो फिर मैं कुछ बीमार हो गया, फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक और सफ़ी अव्वल का न्यूज़ चैनल शुरू कर लिया। वहाँ पर मैं न्यूज़ एंकर के लिए गया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास रेडियो का एक्सपीरियंस था तो उन्होंने मुझे रेडियो के लिए रख लिया। तो मैंने फिर उस रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। सही सही। फिर मैं उधर काम करता रहा 2 साल। तो इस तरह से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ रेडियो का। उसके बाद फिर मेरा टीवी वाला जर्नी स्टार्ट होता है। वो एक जर्नी मेरा पहले टीवी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो क्योंकि मुझे कुछ देते ही नहीं थे, तो मैं इस पे था कि आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे। तो इसी इसना में साल गुजर गया, लेकिन जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा यार इट्स ओके, मैं नहीं कर सकता। मतलब ये डिसअपॉइंटमेंट भी है यहाँ पर कि यार मैं एक अरसे से लगा हुआ हूँ, मुझे कोई कुछ देता ही नहीं है, तो मैं कब से अपने पल्ले से लगाऊंगा। साथ आपने इसको ये लोग भी कहना शुरू कर देते हैं यार तुम्हें मिल नहीं रहा, छोड़ दो, फायदा नहीं है, ऐसा। तो दूसरा ये है कि इसको आप अपने जहन में ये भी रखिए कि उस वक्त भी मैं स्टूडेंट ही था। बिल्कुल, मैं स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट के पास, आप बड़े भी किसी लैंडलॉर्ड बाप के बेटे हो तो आपके पास कितने को पैसे होते हैं यार। बिल्कुल। तो स्टूडेंट ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो मतलब पल्ले से लगाना, फिर जब आप एंकर बन जाते हैं, फिर आपके एक खास ड्रेस कोड होता है, उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर उसमें पैसे भी लगते हैं, तो वो फिर मुश्किल होता था मतलब चीज़ें अफोर्ड करना। तो इस तरह से होता है। फिर इस तरह से करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक और चीज़ कोट करता चलूँ कि जब मैं रेडियो मस्त FM 103 किया करता था, तो आपने देखा होगा सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप सोनी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। आई एम द ओनली फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने उसका इंटरव्यू किया हुआ। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है। इसके अलावा अगर कुछ और पूछना चाहते हैं, फिर इसके बाद फिर मेरा फर्दर जो टीवी का है वो प्रॉपर स्टार्ट हुआ। बिल्कुल जबरदस्त। मेरा ख्याल है मैंने काफी टाइम ले लिया। नहीं, बिल्कुल आज प्रोग्राम आपके लिए और आपके बारे में ही होगा, तो लेकिन ये वक्त तो आपका बनता ही, और ये आपके लिए ये वक्त। नाज़रीन, इमरान ताहिर रंधावा हमारे साथ मौजूद है। बातों को आगे भी लेके चलेंगे और कुछ मजीद सवाल भी पूछेंगे, और क्या उनके वालिदैन जो आज उनको प्राउड फील करते हैं कि हमारा बेटा जो है लाहौर में एंकर, बिल्कुल एक नेशनल चैनल पे काम कर रहा है, वहाँ नजर आ रहा है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बातों का सिलसिला आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए सुबह बखैर जिंदगी। वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं इमरान ताहिर रंधावा हमारे साथ। मुझे आज उनकी जर्नी के बारे में बात करें और बिल्कुल अब हमें कुछ एंटरटेनिंग भी हमारे जो सेगमेंट होते हैं उनको भी शामिल करें, कुछ गेम्स भी खेलेंगे आपके साथ। लेकिन अभी मेरे कुछ एक दो सवाल रह गए हैं ज़रा, क्योंकि नौजवानों को एक आजकल हमारे नौजवान बिल्कुल एक अलग डगर पर चल रहे हैं। बिल्कुल एक उनको है कि शायद एंटरटेनमेंट या बस हल्ला गुल्ला इसी में ज़िंदगी गुजारे, ये वक्त जो है उसको इस तरह से गुजार रहे हैं। तो मैं कुछ चाहूँगा कि ज़रा आप अपनी उस टाइम के बारे में बताइए, यूनिवर्सिटी टाइम। तो ज़रा इमरान साहब कैसे थे, शरारती थे, जूनियर्स को तंग करने वाले, रैगिंग करने वाले, या बिल्कुल सपोर्टिव सीनियर्स की तरह थे? किस तरह का टाइम था यूनिवर्सिटी का? जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थे। मतलब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही मतलब अपनी एंकरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आखिरी जो लेक्चर होता था उस समय भाग जाता था, भगोड़ा था बेसिकली। तो भाग इसलिए जाता था कि मुझे ऑफिस पहुंचना होता था, मेरा बुलेटिन होता था। तो बाकी 3 लेक्चर दिन में होते थे, 2 पहले लेक्चर होते थे, उसके बाद ब्रेक आ जाती थी, ब्रेक के बाद लेक्चर होता था, तो हम ब्रेक में भाग जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोस्तों को तंग शंग करने वाला तो इतना ऐसा मतलब जहन शुरू से ही नहीं रहा। स्पोर्टिव थे, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया है, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो बता दिया करते थे। मतलब ऐसे रैगिंग शैगिंग वाला कोई सीन नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो रैगिंग उस रात आई रिमेंबर रैगिंग हुई थी, लेकिन मेरा एक सीनियर था, उन्होंने मुझे बचा लिया था। तो मतलब ये कभी जहन में ही नहीं आया कि यार नए बच्चे हैं, वो पहले ही इतने परेशान आए होते हैं, समझ बूझ ही नहीं होती कि अच्छा जाना किस तरफ है, उनका कमरा किधर है, क्लास कहाँ पे हो रही है, लेक्चर कौन सा है। तो आप रैगिंग करने लग गए तो ये मुनासिब नहीं है, आई थिंक सो। तब भी न्यूज़ के दौरान या अपने स्टूडियोज़ में वहाँ भी बाकी साथी एंकर्स के साथ कुछ चिट चैट कुछ होता नहीं, हल्ला गुल्ला, कि सिर्फ काम नहीं? चिट चैट हल्ला गुल्ला होता है। मेरी एक फ्रेंड हैं, कोलीग हैं, न्यूज़ एंकर ही हैं। जब हम बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं तो ये होता है कि यार अगर ये लोग हमें ऑफ द कैमरा देख लें तो वो कहें यार तुसी की लोग हो। बिल्कुल। क्योंकि मतलब हम खबर पढ़ने के बाद हंस रहे होते हैं, आगे खबर चल रही होती है, हम कहते हैं यार इसका मुंह देखो यार ये क्या बंदा है, यार देख क्या बात कर रहा है, इसने कपड़े क्या पहने हुए, यार ये किस किस्म का बंदा है यार, ये देखो एम ही जानबूझ के कर रहा। तो मतलब ये चीज़ें चलती हैं साथ साथ, ज़ाहिर है इंसान है अब, वो हमें आदत भी हो चुकी होती है, इतनी टफ किस्म की खबरें आ रही होती हैं, कंटेंट ही टफ होता है ना। कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है, डकैती हो गई है, वहाँ पे धमाका हो गया है, ऑयल टैंकर उलट गया है, फलाने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, तो हम लोग एंटरटेन कर रहे होते हैं। मतलब इतनी खबरें पढ़ने के बाद वो एक कहने कि अगर आप एंटरटेन नहीं करते तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मतलब इतना हार्ड कंटेंट होता है और इतनी टफ किस्म की संजीदा किस्म की जॉब है, तो उसमें ये हंसी मजाक। अच्छा इमरान भाई, ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जब आपने बात की मुख्तलिफ, ज़ाहिर है इंसान बिल्कुल 100% परफेक्ट भी नहीं होता, कोई गलती हो भी जाती है, तो ज़ाहिर है मुश्किल अल्फाज भी सामने आते हैं प्रॉम्प्टर पर। तो कभी ऐसा होता है कि जो साथी आपका न्यूज़ कास्टर है उसने कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया और आप एक दूसरे के काम पे हंस रहे हैं, फिर उससे उसको भी हंसी आ रही है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसा भी एक दूसरे के साथ करते हैं? ये 2 से 3 रोज़ पहले मैं बुलेटिन पढ़ रहा था, हमारा 10 बजे का बुलेटिन मेन होता है सिटी का। तो गलती हुई, मेरी कोलीग थी साथ बैठी हुई, तो उनसे गलती हो गई, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी हंसी निकल गई, तो उसने वो हंसी पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। तो आधी खबर फिर मैंने आगे से कंटिन्यू की। वो एक्चुअली ओसी वीओ था, ओसी मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, वो वीओ पढ़ रही थी, वॉइस ओवर जिसे बोलते हैं। तो उससे गलती हुई। तो होता ये है कि ह्यूमन एरर होता है इसके अंदर, ह्यूमन एरर खत्म कभी भी नहीं हो सकता, 100% कोई भी नहीं होता। अगर मैं अपना 100 देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें कॉपी में मसला आ जाता है, कॉपी रेटिंग जो हमारे पास लिखा आ रहा होता है उसके अंदर जो है कोई ना कोई गलती आ जाती है, कोई नुक्ते का, सम या से का, काफ का, जिन्हें हम जंक्शंस बोलते हैं। बिल्कुल। तो उसका कोई मसला हो जाए तो पूरा जुमला ही चेंज हो जाता है। तो जब आपके सामने कोई ऐसा लफ्ज़ आ जो गलत लिखा हो, बिल्कुल पीछे से आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए, तो तब फिर क्या करते हैं कि गलत ही पढ़ देते हैं? कुछ एक लास्ट एक वैसी वीडियो भी वायरल हुई थी कि एक चैनल की जो न्यूज़ कास्टर, उन्होंने खसरा को उन्होंने खुसरा पढ़ दिया था। आई रिमेंबर, हाँ, ये वीडियो काफ़ी थी। तो ये इस तरह का भी होता है आप लोगों के साथ भी? नहीं, समटाइम ये होता है। मैंने पहले कोड किया कि वो कॉपी की मिस्टेक होती है, समटाइम पता नहीं, अब वो मुझे नहीं पता है कि वो क्या लिखा हुआ था। उन्होंने खसरा, वो तो फुटेज चली था, हमें पता चला कि यार ये तो खसरे की वैक्सीनेशन से रिलेटेड खबर है, तो उनसे पढ़ा गया है। अब पता नहीं वो जानबूझ के समटाइम तो नहीं करता, लेकिन हो जाता है, ह्यूमन एरर है। दूसरी बात ये है कि गलती इंसान से होनी होती है। मेरे उस्ताद कहा करते थे, मैं जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो पहला साल था, तो उन दौरान फंबल बहुत ज़्यादा होते थे। ये जो हम अटकते नहीं हैं,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि आज मैं सियालकोट का दौरा करूंगा, तो ये जो आ ऊ है इसे हम कहते हैं फंबल हो जाना, यहाँ सियालकोट में बोलना सियालकोट हो गया। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं फंबल। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि लफ्ज़ों से शनासाई नहीं आपकी होती, लफ्ज़ टोटल सहाफ़ती ज़बान है, आप मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट ये भी होता है सहाफ़ती लैंग्वेज, तो वो इसकी एक ख़ास ज़बान है। जिस तरह से तिब की एक ख़ास ज़बान है, ठीक है, कंप्यूटर की एक ख़ास ज़बान है, वो सारे प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। इसी तरह सहाफ़त की भी एक अपनी ज़बान है, तो हम उसी ज़बान के अंदर ख़बरें डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि मतलब अच्छा ये क्या लफ्ज़ है, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उन दिनों गलती काफ़ी हो रही थी मुझसे, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, तारिक मतीन साहब जिनका मैं शागिर्द हूँ, मैंने कहा सर आजकल गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फंबल पे फंबल, फंबल पे फंबल। कहते हैं मुझे एक बात बताओ रंधावा। मैंने कहा जी सर। कहते हैं कि कोई ऐसा एंकर बताओ पाकिस्तान में जो गलती नहीं करता। मैंने कहा कौन गलती नहीं करता? उस वक्त अब भी मतलब जुनैद जो हैं वो पाकिस्तान के, क्योंकि वो प्राइम टाइम पे बैठते हैं और वो जियो जो मीडिया है वो पाकिस्तान का एक बड़ा नेटवर्क है और उस पे वो खबरें पढ़ते हैं, तो लोग समझते हैं कि यही सबसे अच्छे न्यूज़ एंकर हैं। और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो मेरे जहन में मैंने कहा सर मुझे पता था क्योंकि मैंने उनकी गलतियां नोट की हुई थी, क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, रियाजत किया करते थे, तो हमें कहा जाता था कि आपने बुलेटिन सुनना है तो आपने हेडफोन लगा के सुनना है। तो हेडफोन जब आप लगा के सुनते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि इसने कहाँ गलती की है, और ये प्रोफेशनल लोग ही पकड़ते हैं। कहते हैं कौन सा ऐसा एंकर जो गलती नहीं करता? मैंने कहा सर गलतियां तो सभी करते हैं, तो लेकिन फिर भी जुनैद जो हैं वो मेरा ख्याल है कि नहीं करते, बहुत कम करते हैं या करते हैं। अच्छा और कोई? मैंने कहा सर नहीं पता। कहते हैं सिर्फ एक ऐसा एंकर है जो गलती नहीं करता। मैंने कहा सर वो कौन सा एंकर है? मैं हैरान हुआ, सस्पेंस में तजस्सुस। मैंने कहा सर वो कौन सा एंकर है जो गलती नहीं करता? कहते हैं बेटा जो छुट्टी पे होता है। बिल्कुल। ये बात करने का मतलब है कि गलती हर शख्स करता है, जो भी स्क्रीन पे अपेयर होगा उसने गलती करनी ही करनी है, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता वो गलती ना करके जाए। बिल्कुल। हाँ, पब्लिक को नहीं पता चलता, ये अलग बात है। आपके पैनल को, जो आपके पैनल टीम पीछे बैठी होती है, जो आपका कुलीग साथ बैठा होता है, क्योंकि आप कपल बैठे होते हैं, मेल और फीमेल एंकर्स बैठे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसने गलती किया, तो हम कहते हैं, हम लिख भी लेते हैं अच्छा मैंने ये गलती की है, या हमारा पैनल पीछे से बता देता है भाई ये क्या बोला है। तो इन दिस वे गलती होती है और गलती मस्ट है। ह्यूमन एरर कम किया जा सकता है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप करते रहें तो फिर आप कहीं ना कहीं। अच्छा आपने बताया यूनिवर्सिटी में आप पकौड़े थे, आपने खुद बताया, तो पकौड़े से मुझे भाई मैं जॉब किया करता था ना, तो मेरी उधर थी, मैं क्योंकि पढ़ इसीलिए रहा था कि मुझे ये करना है, तो क्योंकि वो मुझे अवाइल में ही मिल गई शुरू में, तो मुझे फिर have to go। हाँ बिल्कुल सारे उसके लिए करें, लेकिन वो एक गाना भी मुझे याद आ गया कि बलमा भगोड़ा था। ये भगोड़ा किसी का बलमा भी था यूनिवर्सिटी में, किसी के साथ होता ना कि पहली नज़र में वन साइडेड लव हो जाता। कोई ऐसा भी वक्त आ गया यूनिवर्सिटी में जहाँ आप बड़े सीरियस थे, तो कोई ऐसा मौका भी था कि कोई आपको हसीना तो पसंद आ गई? देखिए जवानी में तो इस किस्म के बेशुमार चीज़ें होती रहती हैं और हसीनाएं पसंद आ जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जवान हैं, वो अभी साथ साथ चल रही है, ख़त्म हो गई नहीं? उसका मेरा ख्याल है पिछले दिनों पता चला था कि उनका एक बेटा है या मतलब कि आप मामू नहीं, मैं मामू क्यों बनूंगा? मतलब मुझे एक चीज़ पसंद है ना, मुझे आप पसंद हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि आप लड़की हैं, मुझे आप पसंद हैं, ठीक हो गया, तो मेरा कोई आपके साथ ताल्लुक तो नहीं है ना। हाँ, मैंने इजहार तो नहीं इस चीज़ का किया कि आप मुझे पसंद हैं, ठीक है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रिलेशन में रहें, मैंने तो इस चीज़ का इजहार ही नहीं किया, तो मैं मामू कैसे बन सकता हूँ? फीलिंग्स दबा ली अपनी फीलिंग्स। तो मतलब मैंने आपको पहले बताया कि 3 लेक्चर डे में होते थे, 2 लेक्चर में लेता था, तीसरे लेक्चर में भाई ऑफिस होता था, भाई शाम को आते थे, और फिर वही रूटीन एक सर्कल था जिसमें मैं बहता चल। अच्छा कुछ हम आपके साथ गेम्स भी खेलेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हम चाहते हैं कि ज़रा कुछ हम फन एक्टिविटीज़ भी करें, तो कुछ गेम्स खेलेंगे। तो सर सबसे पहले गेम हम खेल रहे हैं, उसका नाम है कुछ कहा। क्या आपके कानों पर हेडफोन्स हम लगाएंगे, तो हम कुछ वर्ड्स बोलेंगे, तो आपने मेरी लिपसिंग से जज करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने आज अंदाजा, ये मुश्किल होगा लेकिन आसान लफ्ज़ होंगे, लफ्ज़ आसान होंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नहीं आपको पता कैसे चला? लिपसिंग पहला प्रॉम्प्टर, 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 जो भी आपको समझ आ रहा है बोलें। प्रॉपर, प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर, प्रॉप्स, प्रॉम्प्टर,
दोबारा बोले। प्रॉम्प्टर। पॉप स्टार। मैं जरा एक मिनट सबको बता दूं कि ये प्रॉम्प्टर जैसे ये तमाम लोग खबरें देख के पढ़ते हैं, ये वो चीज़ है, आप लोग के कौन सा वर्ड है? प्रॉम्प्टर। पोपट। प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर। प्रॉमिस। प्रॉम्प्टर। प्रॉपर। उतार दे प्रॉम्प्टर जिसे आप आपने देख के यार पढ़ते प्रॉपर। हैं। चले बड़े, लेकिन ये बड़ा मजे का तो हम चाह रहे थे, ये वही हुआ है। अब आपको नेक्स्ट वर्ड देते हैं। न्यूज हेडलाइन। न्यूज एंकर। न्यूज हेडलाइन। दोबारा। न्यूज हेडलाइन। न्यूज एंकर। हेडलाइन। न्यूज एट नाइट। हेडलाइन। न्यूज नाइट। हेडलाइन। न्यूज डे एंड नाइट। हेडलाइन। हेडलाइंस। न्यूज हेडलाइंस। न्यूज स्टाइल। न्यूज हेडलाइंस। हेडलाइंस। नहीं चल रहा होता। एक चले आपका पॉइंट देते हैं क्योंकि न्यूज आपने गेस कर लिया, मैं न्यूज हेडलाइंस कह रहा था। तो अच्छा। एक चले आपको पॉइंट देते हैं, एक पॉइंट हो गया इमरान का। नेक्स्ट देखते हैं आप कर पाते कितने हैं। पॉइंट है टोटल? ये हमारे पास 5 करेंगे टोटल, 5 में देखते हैं आप कितना, लेकिन आपको मिलना कुछ भी नहीं। चलिए जी नेक्स्ट। बीपर। बीपर। पेपर। बीपर। पुप्पो। बीपर। पिंपल। बीपर। बीपर। प्रिपेयर। बीपर। पीपल। बीपर। पीपल। बीपर। बी बीपर। पैम्पर। पास ही है। बीपर। बीपर। पेपर। बीपर। पेपर। बीपर। उतार दे। ये गेम है इसलिए कि कुछ उल्टा पुल्टा बोले। बीपर। अब मुझे आप समझ आ गई है आपकी। आपके रिलेटेड वर्ड्स बोलने आज मुझे आज समझ आ गई है, आप पूछो। चलें। एडिटर। एडिटर। एंकर। एडिटर। हेडलाइंस। एडिटर। 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 टाई। एडिटर। एडिटर। एंटी। एडिटर। एक्टिंग। एडिटर। यार नहीं उतार दे। एडिटर मैं कह रहा था। यार तुम सही क्या करोगे? या तो मेरे होंठ से ही नहीं समझ नहीं आ रहे। लेकिन ये गेम है ही ऐसी, सब गेस्ट के लिए मुश्किल होती है। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ उसको हंसाने के लिए कि ओल्ड वर्ड जो लफ्ज़ बोलते हैं उससे काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। तो अभी मेरा एक नंबर हुआ। एक हो 4 गया। सवाल हो गए। हाँ बिल्कुल 4 हो गए। एक तो अभी 3 वाला पास होगा, मतलब मैं फेल हूँ। नहीं, आप पास ही पास है। जिसने एक भी कर लिया वो भी पास है, बल्कि वो जीत गया है। चलें जी। चिड़िया की चूं चूं। चिड़िया की चूं चूं। चिड़िया की चूं चूं। तालियां में जाते नहीं, फाइनली उन्होंने कर लिया। ये ठीक है याहू। आप। हाँ अब आपके 2 पॉइंट हो गए। इसका मतलब ये बड़ी मुश्किल होता है कि 2 पॉइंट भी किए जाएं। तो वेरी वेल डन। और अगली गेम की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगली गेम जो हम के साथ ये तो रख दूं ना। बिल्कुल बिल्कुल ये वाली गेम, इसमें आप जीत गए। ये बड़ा मुश्किल है कि कोई एक भी कर ले तो बड़ी बात है, ये काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं 2 कर ही गया हूँ। हाँ फिर भी आपने 2 कर ली। बिल्कुल आपका तो काम है कि आपको इशारे मिलते होंगे, ये बोल दें वो बोल दें। कभी कभार इशारों से भी काम करना। तो दूसरी हमारी गेम है वो रैपिड फायर आपसे करेंगे। बल्कि रैपिड फायर की पहले हम आपको येस और नो करेंगे। मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, वो स्टेटमेंट पे आपने येस कहना या नो कहना। अगर आप उससे मुत्तफिक तो येस करें, अगर मुत्तफिक नहीं है तो नो कह सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारी जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, लोग कहते हैं कि मीडिया झूठ है। क्या मीडिया में सब झूठ है? येस और नो? सब झूठ तो नहीं कह सकते। बिल्कुल नो मैं कहूँगा, क्योंकि सच भी बोलने वाले बेशुमार लोग हैं, झूठ बोलने वाले भी बेशुमार लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिफाफे का किरदार होता है सहाफत में? होता भी है। होता भी है। क्या होता है वैसे लिफाफा? लिफाफा होता है, लिफाफा इन सेंस इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब आपको कोई राय बनानी है, एक ख़ास मैसिव लोगों की एक ख़ास लीडर के बारे में राय बनानी है। लेट्स सपोज कि मीडिया ने इमरान खान साहब के बारे में राय बनाई थी और राय इस कदर बना दी कि वो अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अच्छा, अगली स्टेटमेंट हमारी, मीडिया में पर्ची या सिफारिश चलती है? चलती भी है। चलती भी है, ठीक हो गया। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पर्ची तब तक चलती है जब तक आप अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो ये जो काला कैमरा मेरे सामने लगा हुआ, ये 1 मिनट में आपको उठा के फेंक देगा उस तरफ। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो ये आपसे कतन कोई रियायत नहीं बरतने वाला। इमरान ताहिर रंधावा कभी लिफाफा नहीं लेंगे? यस और नो? इंशाल्लाह नो। इंशाल्लाह। इमरान ताहिर रंधावा बहुत दिल फेंक है? यस और नो? नो। ठीक हो गया। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बहुत चूजी हूँ। ठीक हो गया। आज के ताहिर रंधावा जो यहाँ बैठे हैं वो कभी नाकामी का सामना किया? यस और नो?
मैंने पहले आपको शेर सुनाया था कि अब तो मैं सिर्फ जीत सकता हूँ, हारने को तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नाकामियां होती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि डर के आगे जीत है और फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। तो ये अगला सवाल नाकामी के बाद जीत होती है आपकी। अगला सवाल भी पूछ, कभी प्यार हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो वो प्यार नहीं था वो जिसका पहले आपने जिक्र किया था? नहीं। तो मैंने कब कहा? मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया। मैंने कहा मुझे आपको दिन में बेशुमार लोग अच्छे लगते हैं। आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, मैं समझ गया। ठीक हो गया। अभी हमारे पास कुछ टंग ट्विस्टर्स है आपके लिए। टंग ट्विस्टर्स आपको जरा मुश्किल करेंगे जरा बोलना, क्योंकि वैसे भी वहाँ आपको सिचुएशन मिलती है। तो पहला जो आपने बोलना है, स्टूपिड सुपरस्टिशन, 3 बार बोलना। सुपरस्टिशन। हाँ, ये वो तासुबात वाला है। बिल्कुल, ये डर वाला जो हमने उसको लिखा है। ये स्टेशन बोलना है या सुपरस्टिशियस होता है ना? हाँ, लेकिन इसमें स्टेशन बोलना है, हमने मुश्किल बनाया है। अच्छा, ज्यादा मुश्किल बना दी है। जरा बोले ना सही, फिर आपको पता चलेगा। स्टूपिड सुपरस्टिशन। स्टूपिड सुपरस्टिशंस। स्टूपिड सुपरस्टिशंस। स्टेशंस नहीं था, बोला स्टेशन तक रहना। चले फिर भी कंसीडर कर लेते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की यार। स्टिशियस एक्चुअली ये, हाँ, वर्ड तो स्टिशियस होता है। सुपरस्टिशियस इससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर वो कहते तो मैंने अच्छा बोल लेना। चलें, जबरदस्त। दूसरा आपने करना है, मोटे अंडे, छोटे अंडे, फंडे फंडे, संडे मंडे। इतना लंबा कौन करता है यार? करें आपके आगे इतनी लंबी, हमें वो आपने ये मुझे दे दें, मैं इससे बोल के बता देता हूं। आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आनी। छोटे अंडे, मोटे अंडे, हाँ, फंडे फंडे, संडे मंडे। छोटे अंडे, मोटे अंडे, फंडे फंडे, संडे मंडे। हाँ, फंडे फंडे, संडे मंडे। फंडे फंडे, संडे मंडे, यही ना? छोटे अंडे, मोटे अंडे, फंडे फंडे, संडे मंडे। छोटे अंडे, मोटे अंडे, फंडे फंडे, संडे मंडे। छोटे अंडे, मोटे अंडे, फंडे फंडे, संडे मंडे। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल। आखिरी एक और आपसे कर लेते हैं, खट्टे खट्टे, मीठे मीठे, खट्टे मीठे, मीठे खट्टे। खट्टे खट्टे, मीठे मीठे, मीठे मीठे, खट्टे खट्टे। फिर आपने कहना है खट्टे मीठे, मीठे खट्टे। पहले बोलना है खट्टे खट्टे, मीठे मीठे, खट्टे मीठे। अच्छा, पहले दोनों को एक वर्ड को दोनों दफा करना है। फिर खट्टे मीठे, मीठे खट्टे। खट्टे खट्टे, मीठे मीठे, खट्टे मीठे, मीठे खट्टे। तो तेज बोलना भाई, किसी को समझ ही ना आए तो। चले अब आपको ये तो इन्होंने ये भी जो हमारा सेगमेंट बड़े अच्छे से कर लिया कि एक और इनको देते हैं सिचुएशन। अब आपने बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़क, ये आपने बोलना है, लेकिन आपने बोलना है इसको हेडलाइन वाले अंदाज में। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अभी वक्त है एक ब्रेक का। बिल्कुल, अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक और हेडलाइन पढ़नी है और आपने अब बताना कि ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, ये वाली आपने जो हेड, हाँ, ये आपने हेडलाइन आ गई, ये ब्रेकिंग न्यूज है, तो आपने इसे बतानी है। ये अभी बोलूं? हाँ, ये भी आपने ब्रेकिंग न्यूज। ये मुझे पहले ये बताएं है क्या? चंदा के चाचा ने चंदी को, या कुछ भी थोड़ा सा आपने सुना ही होगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चौक में चांदनी के चमचे से चीनी की प्लेट में चटनी चटाई। हाँ, ये वही वाला? हाँ, ये होगा। अभी आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चची को चांदनी के चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चंदू के चचा ने चंदू की चची को चांदनी के चौक में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट हुई है। चंदू के चचा ने चंदू की चची को चांदनी के चौक में चीनी की चम्मच से चीनी की प्लेट में चटनी चटाई है। चंदू के चचा जो काफ़ी कंजूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मशहूर हैं, वो आज चंदू की चची को लेके गए हैं चांदनी चौक में और उन्होंने चीनी की चटनी चटाई है। और नुमाइंदा खुसूसी आपको थोड़ी देर में अपडेट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, वेरी वेल डन, बहुत मज़ा आया आपके साथ गेम्स खेल के। लास्ट हमारा एक बिल्कुल छोटा सा रैपिड फायर है, हमने सोचा आपसे अभी ये रहता है। बिल्कुल, हमने कहा काफ़ी सारी गेम्स करें। आज इमरान साहब आए हैं, जरा वो अपनी छुट्टी पे आए हैं, जरा उनकी छुट्टी को थोड़ा सा हाँ, ये अच्छा मेमोरेबल बना दें। बिल्कुल, आपने वापस अभी चले जाना है। तो अभी हमारा आप रेट करना है, आपने कुछ लोगों को 5 नाम हम आपको देंगे आपके मुताबिक। जो फर्स्ट है आपने उसको फर्स्ट देना, फिर उसको सेकंड को जो आपको लगता है आपने सेकंड देना। नाम है आपके सामने, हामिद मीर, इकरारुल हसन, कामरान खान, वसीम बदामी, कामरान शाहिद। अच्छा, सबसे पहले कामरान खान, ठीक हो गया 1 पे। उसके बाद क्या नाम आपने बोला? इकरारुल हसन का है, हामिद मीर हैं, वसीम बदामी हैं, कामरान शाहिद हैं। अच्छा, ये 3-4 नाम जो है ना, कामरान खान साहब हैं और हामिद मीर साहब हैं, ये जर्नलिस्ट लोग हैं। और इकरारुल हसन साहब जो है ये इन्वेस्टिगेटिव टाइप के शो करते हैं जो कि इंफोटेनमेंट में फॉल करता है। बिल्कुल, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है आपने उसको मैं कामरान खान साहब को पहले नंबर पर रेट करूंगा, उसके बाद हामिद मीर साहब को रेट करूंगा, उसके बाद वसीम बदामी साहब को रेट करूंगा। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे वसीम बदामी साहब, क्योंकि ये भी करंट अफेयर के बंदे हैं।
तो उसके बाद इकरारुल हसन साहब को, इकरारुल हसन साहब का जो प्रोग्राम है ये इंफोटेनमेंट में फॉल करता है, तो इसलिए ये सबसे नीचे इनको लेके आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारी न्यूज़ एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट, इनके एंकर न्यूज़ कास्टर्स, उनके नाम भी मेरे सामने मौजूद हैं। जनरली आपने बताना कि जो आपको पसंद है इनमें से सबसे पहले आपने उसका अपना नाम रखना है। किरण नाज हैं, राबिया अनम है जो कि आप छोड़ चुकी हैं, अभी उन्होंने ब्रेक लिया, आयशा बख्श हैं, नीलम यूसुफ हैं, सिद्रा मीर। इनमें से आपने अपने पसंद के मुताबिक आपने लोगों को रेट करना है 1 to 5। किरण नाज साहिबा का आपने नाम लिया और आयशा बख्श साहिबा का आपने नाम लिया और राबिया अनम, ये तीनों करंट अफेयर प्रोग्राम कर रही हैं। बिल्कुल। उस राबिया अनम क्योंकि छोड़ चुकी हैं, वो अच्छी न्यूज़ एंकर थी, आजकल वो काम नहीं कर रही, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले अगर इन तीनों में से रेट करूं तो किरण नाज हैं, उनको रेट करूंगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आयशा बख्श साहिबा हैं, वो हैं, और तीसरे नंबर पे राबिया अनम को करूंगा इस कैटेगरी में। ठीक है, मैंने इसकी कैटेगरी बना ली। सही से। चौथे पांचवें नंबर पे हैं सिद्रा, ठीक हो गया, और पांचवें नंबर नीलम यूसुफ। हाँ, नीलम यूसुफ। सिद्रा को मैं चौथे नंबर पे रेट इसलिए करूंगा क्योंकि वो सियालकोट से बिलोंग करती हैं, सो दैट्स वाई। और नीलम यूसुफ सीनियर हैं, वो अच्छा पढ़ने वाली हैं, तो वो पांचवें नंबर पे। मैं चौथे नंबर पे इसलिए सिद्रा को लेके आया हूँ क्योंकि वो सियालकोट से हैं। खवातीन के मामले में काफ़ी क्लेरिफाई उन्होंने कर दिया कि किसी का दिल ना टूटे, सबका दिल रख लिए, भरम रख लिए। ज़बरदस्त हो गया जी। फेवरेट न्यूज़ एंकर, जर्नलिस्ट आपका सबसे ज़्यादा जो भी हमारे पाकिस्तानी है, एक मेल एक फीमेल का नाम? एक मेल और एक फीमेल का नाम जल्दी बताने, रैपिड फायर है। सना मिर्ज़ा मुझे पसंद हुआ करती थी, वो न्यूज़ एंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा पढ़ती थी वो। और जर्नलिस्ट की अगर बात करें तो जर्नलिस्ट तो बेशुमार हैं, किसी एक को करना मुश्किल होगा, लेकिन सही बड़ा खुशकिस्मत होगा एक नाम, जो भी नाम ले। मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि बाद में मसले मसाइल होते हैं, तो सभी अच्छा हैं क्योंकि हमारे तो सभी सीनियर हैं, और जितने भी सीनियर्स हैं वो मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है, और सबके लिए सब मेरे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, तो सभी फेवरेट हैं, सभी अच्छे हैं। चलें, इसमें आपको माफ़ कर, लेकिन अगले सवाल में हमने आपको माफ़ी नहीं देनी। एक खूबसूरत जर्नलिस्ट आपका? खूबसूरत जर्नलिस्ट, हाँ, मेल फीमेल, ये भी तो अपने अलावा आप बता सकते हैं। यार ये तो वही सवाल हो गया फिर। नहीं, ये खूबसूरती के लिहाज से हम देखेंगे ना, वो तो वैसे ही हम सहाफ़त के लिहाज से देख रहे थे कि जर्नलिस्ट कौन बहुत अच्छा, बड़ा उसका तज्जिया किसका अच्छा है, बोलने का तर्ज, बाकी चीज़ों में हम देख रहे थे। अब खूबसूरती को आपने देखा? खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से नीलम यूसुफ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, उससे पहले राबिया अनम अब्सा कोमल अच्छी लगती थी, वो अब क्योंकि अब छोड़ चुकी हैं, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं। नीलम यूसुफ, और उसके बाद अगर मैं करूं तो अब्दुल्ला सुल्तान, वो मुझे पर्सनालिटी वाइज अच्छे लगते हैं, ज़बरदस्त हो। और उसके साथ साथ में एक और ज़ुहैब भी मुझे बहुत पसंद है, ज़ुहैब जियो पे ज़ुहैब, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी उनकी भी। अच्छा, अब आखिरी हम आपसे करेंगे, ये भी रैपिड फायर है, जल्दी से आपने बताना किस एंकर को, जो कि एंकर हैं, उनमें से उनको एंकर नहीं था होना चाहिए, एक ऐसा नाम आपने बताना है। मैं सॉरी, इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसका मतलब नाम है, बिल्कुल, ये फिर इसका मतलब आपने कंफर्मेशन दे दी है कि नाम है आपके दिल में, लेकिन आप नाम बताएंगे नहीं। हाँ, जाहिर बात है, ये मेरी परसेप्शन है ना, और ये मिस परसेप्शन भी हो सकती है, हो सकता है मैं गलत ही हूँ, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी राय रखते हैं कि यार इसको एंकर नहीं होना चाहिए, या ये एक अच्छा स्पीकर नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं इसलिए फिर ये मुनासिब नहीं होता। चलें, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। अब आखिर पे हम एंडिंग की तरफ जाते, तो क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे प्रोग्राम के हवाले से? सुंदर फाउंडेशन में आपने स्पेशली विजिट किया, बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, तमाम सर्विसेज आपने इदारे की देखी, तो क्या कहेंगे तमाम देखने वालों को? मोहित, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा सेटअप सियालकोट के अंदर मेरे अपने शहर में सुंदर फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रही है, और जो मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, मतलब जो लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, जो मशीनरी है वो इंटरनेशनल मेयार के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी गई है, और मैंने देखा कि बेशुमार बच्चे यहाँ पे जिनको अभी भी ब्लड लगा हुआ था, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुन्नू भाई को जो है वो करवट जन्नत में नसीब फरमाए, क्योंकि ये उनका लगाया हुआ पौधा है, और वो आज मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ इसे देख के, और मैंने ये आपका स्टूडियो भी देखा है, मुख्तलिफ यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, तो हर चीज़ जो है वो सिस्टमेटिक वे के साथ चल रही है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपका प्रोग्राम तो ये तो जनाब
थैंक यू कहता सो हूँ मच, क्या। बहुत शुक्रिया जनाब, और आपकी आमद का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात थे जिनको मैंने अपने जहन में थे, लेकिन उनको आज रोक दी। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में Next time. आपको जहमत देंगे, फिर तमाम सवालात आपसे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपकी आमद का और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में मौजूद है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी प्रोग्राम पसंद आया। अगर हमारे आज की ये स्पेशल जो हमारी पर्सनैलिटी मौजूद थी, यकीन सियालकोट का फ़ख्र है कि तो गलत नहीं होगा, तो ये इनकी तमाम जर्नी से और तमाम इनकी तमाम जिन्होंने स्ट्रगल जो फेस की, उन तमाम से हमें सीखने को मिलता है और यकीन मोटिवेशन भी मिलती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ख्वाजा अब्दुल हमीद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।